राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक प्राचीन और रहस्यमयी गांव था, कालधारा। गांव के लोग कहते थे कि वहां हर 100 साल में नागलोक का द्वार खुलता है। इस द्वार के पीछे असीमित खजाना और अनंत ज्ञान छिपा था। परंतु यह खजाना किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं था। इसे प्राप्त करने के लिए साहस, सत्य और निस्वार्थता की कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, नागलोक का द्वार लोभ और अहंकार से मुक्त लोगों के लिए ही खुलता है। गांव में एक जिज्ञासु और निडर युवक रहता था, जिसका नाम था वीरेंद्र। बचपन से ही वह नागलोक की कहानियां सुनता आया था। उसका सपना था कि वह नागलोक का रहस्य खोजे और अपने गांव की गरीबी समाप्त करे। लेकिन हर बार बुजुर्गों ने उसे मना कर दिया। एक रात वीरेंद्र को एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक दिव्य नागिन प्रकट हुई। आंखें नीले हीरे की तरह चमक रही थीं। उसने मधुर स्वर में कहा, यदि तुम सच में नागलोक जाना चाहते हो, तो कल पूर्णिमा की रात रेत के पहाड़ पर जाओ। वहां तुम्हें प्रवेश का मार्ग मिलेगा। लेकिन याद रखना, हर कदम पर परीक्षा होगी। सुबह होते ही वीरेंद्र ने अपना सपना अपने दोस्तों आर्यन और मृणालिनी को बताया। आर्यन साहसी और तेजस्वी था, जबकि मृणालिनी धैर्यवान और चतुर थी। दोनों ने वीरेंद्र का साथ देने का वादा किया। तीनों ने पूर्णिमा की रात सफर शुरू किया। रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच रास्ता ढूंढना बेहद कठिन था। सूरज की तपिश से वे थक गए, लेकिन वीरेंद्र का हौसला बरकरार था। रात होते ही रेगिस्तान ठंडा हो गया। तारे आसमान में चमकने लगे। चलते चलते उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। उस पर लिखा था, यदि तुम सत्य का मार्ग छोड़ोगे, तो यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। तभी वहां एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहरी और आवाज गंभीर थी। वह बोला, यदि तुम मुझे अपना सबसे गुप्त विचार बता दो, तो मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखाऊंगा। वीरेंद्र ने कहा, मुझे यह डर है कि मैं कभी अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। आर्यन ने कहा, मुझे यह डर है कि लोग मुझे कायर समझते हैं। मृणालिनी ने कहा, मुझे डर है कि मैं कभी खुद पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। यह सुनते ही रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। सामने एक नया रास्ता खुल गया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के भीतर सोने और चांदी के गहनों का विशाल ढेर लगा था। चारों ओर रत्नों की चमक थी। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, यदि तुम इन खजानों को छू लोगे, तो नागलोक का द्वार तुमसे हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, थोड़ा सा खजाना ले लें तो क्या हर्ज है? यह हमारे गांव की गरीबी मिटा देगा। लेकिन वीरेंद्र ने उसे रोकते हुए कहा, हमारा उद्देश्य धन नहीं, बल्कि ज्ञान और गांव की भलाई है। खजाने का लोभ हमारी यात्रा को विफल कर देगा। तीनों ने बिना खजाने को छुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। रात का समय था। ठंडी हवा चल रही थी। तभी उनके सामने एक विशाल रेत का सांप प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। वह फुफकारते हुए बोला, यदि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, तो वापस लौट जाओ। आर्यन ने तलवार निकाल ली और सांप से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, सांप और बड़ा होता गया। उसकी फुफकार से रेत के बवंडर उठने लगे। तभी मृणालिनी ने चिल्लाकर कहा, हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। डर से लड़ाई नहीं, विश्वास से समाधान होता है। वीरेंद्र ने सांप के सामने घुटने टेक दिए और कहा, हमें तुमसे कोई बैर नहीं। हम केवल सत्य और ज्ञान की खोज में हैं। यह सुनते ही सांप शांत हो गया और अदृश्य हो गया। उसी स्थान पर एक स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। तीनों ने द्वार पार किया और खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाया। चारों ओर चमकदार नाग और नागिन नृत्य कर रहे थे। हरे भरे पेड़, चमकीली नदियां और हवा में संगीत की मधुर ध्वनि थी। वहां का राजा तक्षक नाग सिंहासन पर बैठा था। उसकी चमकती हुई आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता थी। उसने कहा, तुम्हारे साहस, सत्य और निस्वार्थता ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। मैं तुम्हें नागलोक का सबसे बड़ा खजाना देता हूं, ज्ञान का ग्रंथ। यह ग्रंथ तुम्हारे गांव को समृद्ध बना देगा। वीरेंद्र ने विनम्रता से कहा, हम आपके इस अनमोल उपहार के लिए आभारी हैं। हम इसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग करेंगे। गांव लौटकर वीरेंद्र ने उस ग्रंथ से लोगों को खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा के अनमोल ज्ञान दिए।
धीरे धीरे कालधरा गांव समृद्ध हो गया। रेत की तपिश में भी हरियाली लौट आई। लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। वीरेंद्र, आर्यन और मृणालिनी की कहानी हर जगह प्रसिद्ध हो गई। लोग उन्हें न केवल साहसी बल्कि ज्ञान के सच्चे साधक के रूप में सम्मान देने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, निस्वार्थता और सत्य के मार्ग पर चलने से हर कठिनाई का समाधान मिलता है। ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है जो समृद्धि और खुशहाली लाता है।